जय हिंद साथियों। फ्री एजुकेशन टीम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सी टेट के पैसेज के बारे में। ध्यान देंगे साथियों, सी टेट में जो पैसेज हिंदी के पूछे जाते हैं उसका वीडियो यह है। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से कैसे पैसेज को सॉल्व किया जाएगा कम समय में और बेहतरीन तरीके से। एकदम टेक्निक इतना अच्छा लेकर आए हैं, कम से कम समय में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले कैसे किया जाता है। और चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना साथियों। पहले चलिए हम अपने देखते हैं सॉल्व करने के तरीके को। यहाँ पे देखिए पहले पैसेज को हमें नहीं देखना है, पहले हमें क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे देखेंगे पहला पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक मिनट साथियों, यहाँ पे देखिए नीचे होगा इसका क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे है। पहले ये देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्षितिज किसे कहते हैं। क्षितिज जो है किसे कहते हैं, ध्यान देंगे साथियों। क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, आप जब पैसेज को पढ़ेंगे तुरंत कर लेंगे। क्षितिज किसे कहते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी का ओर छोर नहीं है तो उसका अर्थ क्या होगा। किसी का ओर छोर नहीं है तो उसका अर्थ क्या होगा। ओर छोर नहीं होने का मतलब होता है जिसकी कोई समाप्ति न हो, जिसकी कोई सीमा न हो। ओर छोर इसी का मतलब होता है। तो इसका सी ऑप्शन ऐसे ही बन गया, क्योंकि ये तो आपको मिलेगा नहीं, उसमें पैसेज में ये मिलेगा नहीं। ये आपसे बनाना है, उसको पढ़कर पैसेज से जो अर्थ निकले मिला जुला कर उसी से बनाना है। लेकिन और छोर नहीं है मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसको ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देखिए फिट और इंसान शब्द है देशज, तत्सम, आगत, उद्भव। अगर आपको करना है तो इसी समय कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन जो पैसेज से क्वेश्चन करना है उसको आप पैसेज पढ़ने के बाद करेंगे, और जो ऐसे ही मिल जा रहा है उसको आप कर लेंगे। फिट जो होता है वो अंग्रेजी का शब्द है। फिट जो है अंग्रेजी का शब्द है और इंसान जो है फारसी शब्द है। तो जो फिट और इंसान है ये फारसी और अंग्रेजी के शब्द हैं। तो इसका जो होता है देशज होगा नहीं, देशज नहीं होगा, तत्सम भी नहीं होगा, तद्भव नहीं भी नहीं होगा। इसका आगत शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये आए हुए हैं दूसरी जगह से। एक इंग्लिश का शब्द है और एक ये जो है फारसी शब्द है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या कहता है, नाबार्ड शाह ने जीवन का उपमा किससे दी। जीवन का उपमा जो है वह किससे दिया है, तो इसको हम पैसे से कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 नंबर का, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि। अब इसको भी हम पैसे से कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको। अब इसको भी हम कर लेंगे पैसे से। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आसमान हमें दिलाता है, पैसे से होगा ये भी। सिर्फ एक बार क्वेश्चन को आप दिमाग में रखेंगे। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन था, ये सभी पैसे से होगा। अब यहाँ पे 13 नंबर को देख लेते हैं, 14 नंबर को देख लेंगे। किस शब्द में इक प्रत्यय की बात किया है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं किया गया की बात किया है, नहीं निगेटिव है, नहीं किया गया है। अब बताइए इसमें, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। अगर यहाँ पे स्वभाव में हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो स्वाभाविक बन जाएगा, और जीव में लगाएंगे तो क्या बनेगा साथियों, ध्यान देंगे। जीव में लगाएंगे तो जैविक बन जाएगा, जीव का जैविक बन जाएगा। अब प्रकृति में इक प्रत्यय लगाए, प्रकृति में इक प्राकृतिक हो जाएगा, इक प्रत्यय लगाने प्राकृतिक। और भय में आप इक प्रत्यय लगाएंगे कुछ नहीं बनेगा, तो इसी में नहीं लगाया जा सकता। ध्यान देंगे, इसको ऐसे ही कर लिए हम। अब यहाँ पे देखिए अपराध शब्द है
भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, पदार्थवाचक है, जातिवाचक है। अब आप बताइए क्या है। इसको देखिए, पैसेज पढ़ने से पहले ही लगभग आधे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे, ध्यान देंगे। जो अपराध होता है साथियों, वो भाववाचक होता है। अपराध जो होता है भाववाचक होता है। और उसके बाद देखिए, इसमें यही क्वेश्चन 14 तक है। चलिए अब हम पैसेज पे चलते हैं और पैसेज से सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे साथियों? पैसेज से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए पैसेज, पैसेज आ गया। पैसेज आ गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको। उसके बाद देखेंगे, यहीं से हम करते चलेंगे एक एक क्वेश्चन को, जो मिलता रहेगा। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्षितिज तक का देखिए पूछा है क्वेश्चन में, और इसका अर्थ पता चल गया, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर ये ऑप्शन में मिलेगा, इसको हम सही कर देंगे। उसके बाद देखिए, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और एक नज़ारे का और छोर हमें नहीं दिखाई देता। मतलब और छोर नहीं दिखाई देता, मतलब कोई सीमा नहीं दिखाई देता। इसको हम कर चुके हैं क्वेश्चन और छोर से। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। उसके बाद देखिए आगे, जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई। कोई भी उपमा जो है पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। कोई भी उपमा जो है उस पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। उसके बाद देखिए, नाबार्ड साहब जीवन को एक खुली किताब मानते हैं। क्या मानते हैं? खुली किताब। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अभी देखे थे नाबार्ड क्या मानते हैं जीवन को, तो उसमें ऑप्शन में अभी देखेंगे। अगर खुली किताब मिल गया तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक में वंचित कर दें, जीने के हक से वंचित कर दें। चलिए आगे पैसेज को देखते हैं। आगे पैसेज क्या कहता है? यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से सभी जी रहे हैं, सभी को हक है, उसी प्रकार से मानव का भी स्वभाव होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति, क्या हो गया साथियों, मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध पाप कुछ नहीं हो सकता। अब देखेंगे साथियों, अब क्वेश्चन को देखिए करने में कितना आसानी हो जाए, क्योंकि आप पैसेज को पढ़ लिए, क्वेश्चन भी देखे हैं आप। अब यहाँ पे देखिए, क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। यही अभी हम पढ़ कर आए हैं, यही चीज़ था वहाँ पे, जहाँ पे धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन क्या था? जहाँ धरती और आसमान आप पास होते हैं, पास के नहीं, मिले हुए दिखाई देते हैं, वो बात किया है। जहाँ तक धरती दिखाई देते हैं नहीं, जहाँ धरती और आसमान की बात है। जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं नहीं, मिले हुए दिखाई देते हैं। बात यह है कि मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें देखिए, पहले हम क्वेश्चन को सीरियल से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और छोर वाला कर लिए थे, फिट वाला कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए नाबार्ड शाह वाले में देखिए, यहाँ पे क्या था, नाबार्ड शाह ने जीवन का उपमा किससे दी। अब ये खुली पुस्तक से दी, पढ़ी जा रही पुस्तक से नहीं, खुली पुस्तक। यहाँ पे बी देखिए, खुली पुस्तक से, क्या है, खुली पुस्तक से उपमा दी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 110 नंबर क्या कहता है, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हैं, दुश्मनी की बात नहीं है। किसी को लूट लेते हैं, लूट की बात भी कहीं पर हमें नहीं मिला। किसी को टिकने नहीं देते, इसकी भी बात हमें कहीं पैसेज में नहीं मिला। किसी किसी को जीने का अधिकार नहीं देते, यही हमें पैसेज में मिला था। जीने का अधिकार अगर नहीं दे रहे हैं किसी को तो हमारा सबसे बड़ा अन्याय है, हम सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। देखिए इसका भी हो गया। कितनी आसानी से हो रहा है पहले ये समझिएगा आप। ये तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को आपको करना है। पहले आपको क्वेश्चन देखना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर बने रहना चाहिए, मन मर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है। अब बताइए पूरे पैसेज में किसकी बात की गई थी। सभी को जीने की हक की बात किया गया, सभी को खुले आसमान में जीने का हक है, यही बात है। निडर बने रहने के लिए कोई बात नहीं कही गई थी, मन मर्जी करने का कोई बात नहीं है, प्रकृति से प्रेम की कोई बात नहीं थी। वहाँ पे जीने का हक है सभी को, इसकी बात है। चलिए 112 नंबर को देखते हैं, इसमें क्या है। आसमान हमें दिलाता है रक्षा करने का वचन। बताइए ये था कहीं पे पैसेज में था ये चीज़, रक्षा करने का। उसके बाद साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारा का आश्वासन, भयभीत न करने का आग्रह। यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन। भय से छुटकारा का जो आश्वासन है, यही हमें आसमान हमें दिलाता है कि भय से छुटकारा करने के लिए, क्योंकि सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का हक है, इसी बात पे किया है तो भय से छुटकारा का आश्वासन दिलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये तो हो गया है, अपराध वाला भी हो गया। देखिए सभी क्वेश्चन कितने आसानी से हो गए। पहले ही इसके आधे क्वेश्चन हो चुके थे, हम लोग बिना पैसेज के ही उसको सॉल्व कर चुके थे। अब उसके बाद जो क्वेश्चन बच गए थे उसको हम सॉल्व कर लिए। चलिए देखते हैं अगले पैसेज को। अगला जो है पद्यांश से होगा। हाँ देखिए पद्यांश का यहाँ पे है 115 नंबर से 120 नंबर तक, मतलब 6 क्वेश्चन इससे करना है। अब पहले तो हम बताए हैं, पहला हमारा क्या रूल है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन को। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 16 नंबर, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है। चलिए उसके बाद भी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, चींटियों के स्वभाव में नहीं है। चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है, इसको हम देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बिखरी हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती हैं। इसको भी हम देखते हैं। उसके बाद 19 नंबर, मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियाँ क्या करती हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। और उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और बचा है, इसमें देखें क्या है। हाँ यहाँ पे देखिए काव्यांश में मगर का अर्थ क्या होता है। मगर मीन्स होता है साथियों केवल नहीं होगा, मगर मीन्स केवल नहीं होता, मगरमच्छ से मतलब नहीं है। मगरमच्छ से अब पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा दोस्तों मगर का क्या मतलब है। चलिए इसको छोड़ देते हैं अभी। मगर का या तो परंतु अर्थ होगा, अब पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा मगरमच्छ से मतलब है या परंतु से। अब पैसेज क्या कहता है, पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा। पहले चलते हैं पैसेज की ओर। पैसेज की ओर आ गए साथियों, चलो पैसेज को देख लेते हैं पहले। चलिए पैसेज यहीं से पढ़ते हैं। चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती,
ध्यान देंगे साथियों। जीवन को परखती पहुँचती है वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँचता कभी चींटियों से पहले, संकेतों से करती हैं वह शब्द संसाधन। तब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक था, कैसे बात करती हैं। रास्ते नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर दोस्त और दुश्मनों के चेहरे, दोस्त और दुश्मनों को की चेहरे को सजो कर रखती हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे, बिखरती हैं कभी कभार वे मगर, मगर यहाँ पे देखिए यही मगर का अर्थ पूछा है, मगर का अर्थ यहाँ पे तब परंतु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मगरमच्छ से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे परंतु वाला हो गया। मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध, फिर वह एकजुट होती हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। अब यहाँ पे देखिए संकेतों के माध्यम से यहाँ पे देखिए बात करते हैं, कैसे बात करती हैं, संकेतों के माध्यम से। इसका आंसर मिल गया आप लोगों को, संकेतों के माध्यम से वह बात करती हैं। छू कर नहीं करती, संदेशों से नहीं करती, बोल कर नहीं करती, आप वहाँ पे मिला था हमें संकेतों से करती हैं। देखिए कहाँ पे है संकेतों से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे संकेत की बात किया गया है, यहाँ पे क्या है, संकेतों की। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है ये बताइए साथियों। दूसरों से जलने वाला, दूसरों से जलने वाला तो ईर्ष्यालु होगा ही। उसके बाद घृणा करने वाला, सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला, पाने की इच्छा वाले को ईर्ष्यालु नहीं कहते, ईर्ष्यालु नहीं कहते। कुछ भी न पहचानने वाला, इसको भी ईर्ष्यालु से मतलब नहीं। अब घृणा करने वाला और जलने वाले में आपको देखना है क्या होगा इसका, बताइए साथियों इसका क्या होगा, इसका क्या हो सकता है। जो दूसरों से जलते हैं उसी को तो बोलते हैं कि ईर्ष्या करता है, ईर्ष्यालु है। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका, दूसरों से जलने वाले को ईर्ष्यालु बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। चींटियों का स्वभाव में नहीं है, क्या चींटियों के स्वभाव में नहीं है ये बताइए। चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है, ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, भाग दौड़ करना, जीवन को परखना। अब बताइए जो हम पैसेज को पढ़ रहे थे उसमें कौन सा चीज़ नहीं था। भाग दौड़ करना उनका काम है, संदेश पहुंचाना भी उनका कार्य है क्योंकि हमें पैसेज में मिला था, जीवन को परखना भी उनका कार्य है। ईर्ष्या करना उनका स्वभाव नहीं होता है, ईर्ष्या करना उनका स्वभाव नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। देखिए कितने आसानी से सभी क्वेश्चन हो रहे हैं, इसी प्रकार से आपको भी करना है। पहले आपको क्वेश्चन देखना है, उसके बाद ही पैसेज को पढ़िएगा, ऑटोमेटिक आपको सभी आंसर मिलते जाएंगे। नहीं तो ऐसे अगर आप पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको बार बार पैसेज को देखना पड़ेगा। इससे देखिए आपको बार बार पैसेज को नहीं देखना पड़ रहा है आपको, क्योंकि एक बार पैसेज याद हो गया, क्वेश्चन भी आपको पहले याद था। अब देखेंगे यहाँ पे, बिखरी हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती हैं। इसमें देखिए पूर्वजों की गंध की बात किया गया था, पूर्वजों की गंध की बात है पैसेज में, जो कि हम पढ़े थे अभी। यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, दिखा रहे हैं आप लोगों को, पूर्वजों के गंध के बारे में जो बात की गई थी। यहाँ पे देखिए पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध, देखिए सीधा सीधा मिल गया। इसी प्रकार से आपको करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियाँ पहचानती हैं। देखिए उसमें क्या थी, यह पहचानती हैं कि या याद रखती हैं, वही बात है। यहाँ पे देखिए पहचानती नहीं है, ये गलत है। भूल जाती हैं, ये भी गलत है। बिखेर देती हैं, चेहरे को बिखेरने की बात नहीं थी, चेहरे को याद रखती हैं, वह चेहरे को याद रखती हैं। देखिए कितने आसानी से सभी क्वेश्चन हो जा रहा है। इसका भी देखिए यहाँ पे मिल गया था, कहाँ पर था इसको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं उसको हम। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे, मतलब कि उसकी स्मृति में अपने रखती हैं, संजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे मतलब याद करते रखती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन। इसको भी हम कर दिए थे, बता दिए थे, इसका परंतु ही होगा, क्योंकि मगरमच्छ से कोई पैसे में मतलब नहीं था, तो इसका परंतु हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको करना है, ये कितने आसानी से आप 15 नंबर सही करके आएंगे सिर्फ पैसेज से। ध्यान देंगे सबसे बेस्ट नंबर पैसेज से उठता है,
अगर बाय मिस्टेक कोई गलती हुआ तो आपसे 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसमें लगभग आपके 15 नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। इसी कड़ी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार।